यस, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.8 और एक्सरसाइज 1.9 के डाउट्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा। फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.8 का जो पहला डाउट था हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 16 स्टेशंस हैं। ठीक है, और हमें एक रेलवे लाइन पे है 16 स्टेशंस हैं और हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड। कि रिटर्न टिकट के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमें निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन हमारे पास कितने हैं, 16 हैं, ये गिवन है हमें। और टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर रिटर्न टिकट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, 16C2। ठीक है, 16 फैक्टोरियल हम इसको ओपन करते हैं। 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल इंटू 2, 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, 2 8 जहाँ पे, ओके, और 15 इंटू 8, दिस इज आवर 120। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, इसके बाद हम हमारा डाउट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ए फादर विद 8 चिल्ड्रंस टेक्स 3 एट ए टाइम टू द जू। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं यहाँ पर हमारे, 8। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 8। ठीक है, और उसके बाद ही टेक्स 3 एट ए टाइम टू द जू। इन 8 में से वो कितनों को साथ में लेके जाता है, 3 को लेके जाता है जू में। ठीक है, तो तो फिर पहले तो ये सिंपल यही पूछा हुआ है, हाउ ऑफन विल बी ही गो, वो कितनी बार जाएगा। ठीक है, मतलब हमें 8 चिल्ड्रंस में से कितने चिल्ड्रंस को चूज करना है, 3 चिल्ड्रंस को चूज करना है। स्टार्टिंग में तो हम क्या करना है, टोटल 3 चिल्ड्रंस को चूज करके हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, वो कितने तरीके से वो वहां पर जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टेकिंग 3 एट ए टाइम। यदि वो 3 को एट ए टाइम लेके जाता है तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास, 8C3। ठीक है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 7 8 डिवाइड बाई 1 2 3। ठीक है, ये 3 2 जा 6, 6 से कट जाएगा, और 7 8 जा 56। एक तो हमारा ये आंसर आ गया कि वो यदि 8 में से 3 को चूज करे तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन लगाता है वो, एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। ये क्या कहता है कि जैसे हमारे पास 3 चिल्ड्रंस हैं, उनको जू में लेके जाना है, फिर हमारे पास ये कंडीशन है कि हम एक से ज्यादा बार बच्चों को रिपीट नहीं कर सकते। कि मान लो जैसे हमारे पास 8 चिल्ड्रंस हैं, यदि मैं ABCDEFGH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चिल्ड्रंस हैं, तो 8 चिल्ड्रंस में से यदि मैं पहली बार क्या है कि इन 3 को लेके जाती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि मैं मतलब एक इनमें से कोई भी एक रिपीट नहीं होना चाहिए, मोर देन वंस, कि एक बार से ज्यादा वो रिपीट नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा उन तीनों बच्चों को वो साथ में लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये नहीं है कि हर दूसरी बार भी वो इन तीनों को ही लेके जाए। ठीक है, इन तीनों को एक साथ नहीं लेके जा सकता, वो ऐसे लेके जा सकता है BCD को, या फिर CDE को लेके जा सकता है। मतलब हमें इतने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि वो मतलब हर बार उन 3 चिल्ड्रंस में से जैसे जो लेके जाता है उनको 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा उन तीनों को एक साथ नहीं लेके जा सकता। बात समझ आई? ठीक है, कि वो इन तीनों को बार बार नहीं लेके जा सकता, इन तीनों में से मतलब बेशक 2 को ले जाए लेकिन तीनों को वो बार बार नहीं लेके जा सकता। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज निकालने हैं हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 8 में से कोई एक बच्चे को चूज कर लेंगे। ठीक है, टेकिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग 1 चाइल्ड एट ए टाइम। ठीक है, एक बार एक बच्चे को लिया तो उसके लिए कितने चांसेस हैं, 8C1। 8C1 को खोलेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 8 बाई 7 फैक्टोरियल, दिस इज 8। ठीक है, अब सेकंड टाइम क्या है, उस बच्चे को हम नहीं लेके जाएंगे, उससे डिफरेंट जो बच्चा उसको लेके जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग नेक्स्ट या फिर सेकंड चाइल्ड एट द टाइम। दूसरे बच्चे को लेकर जाने के क्या है, अब इस बच्चे को हम दोबारा नहीं लेके जाएंगे, मतलब 6C1। ठीक है ना, 7C1, 8 में से उस बच्चे को छोड़ के अब हम 7 में से उन बच्चों को चूज करेंगे।
ठीक है, 7C1। तो ये कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 बाई 6 फैक्टोरियल, दिस इज 7। और नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग थर्ड चाइल्ड, तीसरे चाइल्ड को लेके जाने के लिए एट ए टाइम क्या हो जाएगा, दिस इज 6C1। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे कि वो तीनों चाइल्ड हमारे जाएं, लेकिन वो इकट्ठे ना जाएं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 8 + 7 + 6। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज, दिस इज 8 + 7 + 6, दिस इज आवर 21। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक और सम था हमने जो किया था हमारी पिछले एक्सरसाइज में, वो था हमारी कैलकुलेशन, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये कैलकुलेशन में ही मिस्टेक थी। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.7 का सिक्स्थ पार्ट था हमारा, है ना। 31C26 - 30C26। इसमें हमारे पास कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। अब एक बार दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बाद में ट्राई किया तो ये आंसर निकल चुका था। यही सेम वही प्रोसेस हमारा। हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, NCR + NCR - 1, दिस इज N + 1 CR। ठीक है, तो यहाँ पर n हमारा कितना था, n इज आवर, देखो यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो NCR - 1 हमारा किसके बराबर आ गया, N + 1 CR - NCR। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करके हम निकालते हैं तो हमारा n किसके बराबर आएगा, n = 30। ठीक है, और r = 26। r यहाँ पे देखो कंपेयर करा, यहाँ पे NCR, n हमारा 30 है, r हमारा 26 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NCR - 1 मीन्स 30CR - मीन्स 25। 30C25 हमने यहाँ पे निकालना है। दिस इज 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 25 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 29 इंटू 28, 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 पे 5 6 जा 30 और 2 6 6 जा, ये कट जाएगा। ठीक है, और 4 7 जा, मीन्स हमारी अब यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 29 इंटू 7 इंटू 27 इंटू 26, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर है। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर जो भी आएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने पिछली बार जो किया था उसमें शायद हमारी थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, लेकिन इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.9 के देख लेते हैं डाउट्स हमारे। एक्सरसाइज 1.9 का पहला सम निकल चुका तुम्हारा, सेकंड सम से शुरू करें। देखो, 7 डिफरेंट distinct things are to be arranged in 3 groups of 2 2 and 3 things respectively। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, दीज आर 7। ठीक है, और कितने ग्रुप्स बनाने, हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं ऑफ 2 2 and 3 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिखो, नंबर ऑफ वेज of arranging these 7 different things into 3 groups containing 2 2 and 3 things respectively are, क्या हो जाएगा सीधा, दिस इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने हैं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप में डिवाइड में आएंगी, सेकंड तो एक में आएंगे, 3 जो है वो
ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा, खोलो इसको 7 फैक्टोरियल को। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, है 105। ओके, मतलब ये 7 3 things into 3 groups containing 2 2 and 3 things respectively। और यहाँ पे थिंग्स भी हमारी डिफरेंट है, नंबर ऑफ वेज। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं 2 10, ठीक है, अभी देखते हैं इसको, कोई बात नहीं, इसको यही छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज 6 things कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 groups of 3 each, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एंड डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में हमें इसको डिवाइड करना है, ऑफ 3 ईच, और दोनों ग्रुप्स जो है उनमें 3 3 आइटम्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें 3 थिंग्स बोला है, यहाँ पे 3 डिफरेंट थिंग्स नहीं बोला हुआ, मतलब हम उनको सेम चीजें मान सकते हैं कि जैसे हमारी सेम चीजें हैं। 6 थिंग्स बोला हुआ इन्होंने जस्ट, और हमें इनको डिवाइड करना है टू 2 ग्रुप्स, ठीक है। 2 ग्रुप बनाने हैं और 3 3 के वो ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग of dividing 6 things into 2 groups of 3 each। अब देखो दोनों ग्रुप्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इसने ना तो ये डिफरेंट थिंग्स बोला है, और 2 ग्रुप्स बनाए हैं, 2 ग्रुप्स में 3 3 आइटम्स आएंगे। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या है, हम उसको 2 से भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू, अच्छा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आएगा ना। एक ग्रुप में 3 फैक्टोरियल है हमारे पास, ये मतलब 3 आइटम्स हैं जिनको हमें अरेंज करना है, 3 ईच, सेम 3 फैक्टोरियल ये आएगा। और साथ में हम इसको क्या करेंगे, 2 से और इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों में हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, इस वजह से हमने इसको 2 खुद से और डिवाइड किया है। तो एक बार आंसर देखो इसका, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल divided by 2 into 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे घट जाएगा, इससे घट जाएगा, 5 2 जा, तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अ, ठीक है। अच्छा अगला देखो, फोर्थ देखो, समझ आ गया, ठीक है। फोर्थ देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 12 थिंग्स बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 पर्सन। अब देखो यहाँ पर भी अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, 3, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, 12 थिंग्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 12 थिंग्स इंटू 4 पर्सन्स। यदि 4 पर्सन्स में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, 3, ठीक है ना। 4 पर्सन्स में हमें 12 थिंग्स को डिवाइड करना है, तो हमें जो है हर उसमें कितने कितने आइटम्स आएंगे हमारे पास, 3 3 आइटम्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ वेज आएगा टोटल, देखो दोनों है, ये भी हम यहाँ पर भी हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने मतलब आइटम जाएंगे, 3 3 जाएंगे हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू 4,
12 थिंग्स बी डिवाइडेड इनटू इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 पर्सन्स। 4 पर्सन्स में हमें डिवाइड करना है। चार पर्सन्स में डिवाइड करना है तो हर पर्सन को तीन तीन मिलेंगे अपने, है ना। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। चलो ये यहाँ पे क्या हमने ठीक लिखा है, 12 फैक्टोरियल। अब हाँ ठीक है, अब उसमें देखो 4 पर्सन में 3 फैक्टोरियल आना चाहिए। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 बार तो ये आना चाहिए। और ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, तो 4 फैक्टोरियल से और डिवाइड करेंगे हम इसको। एक बार आंसर देखें कर करके इसको। तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल मीन 6, 6, 6 और 6 डिवाइड करके देखते हैं। इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। 6 से ये 6 कट जाएगा। 4, 6 2 जा 12, 2 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 2 4 जा। यहाँ बचा 11, 10, 4, 7, 5, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 14, 20, 14, 14 और 11 से और मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 14, 14, 15400। आंसर कितना आ गया इसमें? आंसर फिर से इसमें डिफरेंट आया हुआ है। चलो इसको भी देखते हैं, फोर्थ सम को, ठीक है। तो बाद में फिफ्थ सम देखते हैं अब। इन हाउ मैनी वेज कैन 18 डिफरेंट कॉइन्स बी डिवाइडेड इक्वली। हमारे पास टोटल कितने हैं, 18 है। 18 डिफरेंट थिंग्स हैं, कॉइन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं यहाँ पर, दीज आर 18 हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 हिप्स। 3 हिप्स में डिवाइड करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग इनटू 3 हिप्स। 3 हिप्स में क्या होंगे, वो तीनों के तीनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो 3 हिप्स में डिवाइड करेंगे तो हर किसी को कितना आएगा, 6 6 आएंगे हमारे पास, ठीक है। 3 हिप्स में है तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। और ये जो 3 है, 3 जो है ये हमारे सेम रहेंगे, तो डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर देखना इसमें करके देखते हैं ये भी। 18 इंटू 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। जब 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो 6 हमारा 6 2 जा 12, ये 12 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, और 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। यहाँ पे करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 पे करते हैं 5 3 जा 15, 3 पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और 3 6 जा 18, 2 3 जा 6 हो गया। और 4 है हमारा, 4 4 जा 16, 16। तो हमारा आ गया 3 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो इसका आंसर कितना आएगा। 3 इंटू 17, 3 इंटू 17 51 हो गया, इंटू दिस इज 56 इंटू 26 इंटू 7, ठीक है। एक बार करना चाहिए कैलकुलेटर से, किसी के पास कैलकुलेटर हो तो मल्टीप्लाई।
51 इंटू 56 इंटू 26 इंटू 7। आंसर चेक करो एक बार। कर रहा है क्या कोई आंसर चेक? आवाज आ नहीं रही किसी की भी।